तो मैंने फाइनली ख़रीद लिया है वन ऑफ माय फेवरेट चॉइस, जो था मेरे 2 लाख के अराउंड। और थोड़ी भी बाइक देखा था, ऐसे एमटी था, R15 था, बट मुझे लुक वाइज और जो परफॉर्मेंस है वो वाइज यही सबसे पसंद आया। तो पहले बात कर लेते हैं इस बाइक की डिज़ाइन की। तो आप जैसे देख सकते हो नियो रेट्रो है इसका डिज़ाइन, और जो कलर स्पेशली मुझे पसंद आया। मैंने एक्चुअली इसका जो सेकंड वेरिएंट है वो लिया है। इसके 3 वेरिएंट आते हैं बेसिकली। जो बेस वेरिएंट होता है उसमें स्पोक व्हील्स आते हैं, 1 सिंगल चैनल एबीएस आता है, और जो मीटर है उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस है। और ये उसका मिड वेरिएंट है। और मिड और टॉप में बेसिक 2 डिफरेंस है, कलर का डिफरेंस होगा एक, और बाकी ब्रेक्स में बाई ब्रेक का कैलिपर्स होगा। अदरवाइज सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। तो मैंने सोचा मिड ही लिया जाए, क्योंकि 5000 एक्स्ट्रा देके मुझे वो जस्टिफाइड नहीं लगा। अगर कुछ और एक्स्ट्रा एडन होते तब भी शायद सोचता, बट अदरवाइज आई थिंक प्रीटी गुड लुकिंग बाइक। जो इंजन केसिंग है वो आपको पूरे मैट में मिलता है, और उसके ऊपर एक डार्क फॉरेस्ट ग्रीन जो भी बोलता है वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और बेसिकली इसके बारे में आपको पूरा डिटेल दूंगा कि क्या मुझे प्राइसिंग पड़ा, क्या एक शोरूम प्राइस है, वो सब। तो एक्चुअली जो ये मिड वेरिएंट है इसका एक शोरूम प्राइस है 1,70,000, और जो स्टार्ट वेरिएंट है उसका प्राइस है 1,50,000। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 20,000 एक्स्ट्रा दे के इस पर शिफ्ट कर जाओ, क्योंकि आपको स्पोक में ट्यूब टायर मिलता है, जिसकी वजह से पंक्चर अगर हो गया तो आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। तो वो एक प्लस पॉइंट है। उसके साथ जो और एक डिफरेंस है बेस और इस वेरिएंट में, वो इसका लाइट आपको एलईडी मिलता है, वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। हालांकि फ्रंट में आपको दोनों में ही हैलोजन लाइट मिलता है। और जो मीटर कंसोल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है दोनों में, तो वो आपको देखना पड़ेगा। उसी के साथ साथ जो स्विच गियर्स है वो भी डिफरेंट है। वो बेस वेरिएंट में आपको पुराने वाले स्विच गियर्स मिलते हैं, बट इसमें आपको मीटियोर के जो स्विच गियर्स है वो मिलता है। तो फील क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम हो जाता है। उसके साथ आपको कलर्स में ही बहुत सारे ऑप्शंस मिलता है। और जो फाइनल डिफरेंस है वो है टायर साइज़ की। तो इसमें जो टायर साइज़ है वो पीछे वाला 140 सेक्शन का ह्यूज टायर है, ट्यूबलेस है ऑब्वियसली, और सामने आपको 110 मिलता है। बट वहीं पे आपको अगर बेस वेरिएंट लोगे तो आपको 100 सेक्शन का सामने, और पीछे आई थिंक 130 या अराउंड दैट मिलेगा, 120 या 130। तो मतलब बाइक को बहुत और भी ज़्यादा छोटा बना देता है। वैसे इसका सीट हाइट बहुत कम है, तो बहुत सारे मतलब हाइट्स के लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं। जैसे मैं 5'8" हूँ ऑलमोस्ट, और मैं तो बहुत कंफर्टेबली दोनों साइड से अपना पाँव पूरा रख के बैठ सकता हूँ। तो अगर आपकी हाइट मतलब 5 फीट एंड अबव है तो आप इजीली आई थिंक इसको ले सकते हो। बट उसके वजह से क्या होता है कि बाइक छोटा है तो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम हो जाता है। इसके 150 का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगा, बट अगर आप इंजन प्रोटेक्टर बैश गार्ड लगा लो तो उसका भी थोड़ा आपको उससे भी कम हो जाएगा, आप 145 तक सोच सकते हो। बट आई थिंक ठीक है, अगर धीरे धीरे चला रहे हो, ज़्यादा उड़ा नहीं रहे हो हर एक रोड कंडीशन में, तो इनफ एम्पल है। सुपर मीटियर का जितना ऐसा है कि 135 है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। 150 आई थिंक गुड इनफ। तो ये सारी चीज़ें। बाकी अगर मैं बात करूँ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है को ख़रीदते वक्त, तो मुझे जो ऑन रोड प्राइस का पड़ा वो है पूरा 2 लाख पड़ा। जो मैंने इंश्योरेंस है वो लिया है, आप ऑफकोर्स 100% जो आता है तो वो वाला लिया है। बाकी आड़ी वाले मुझे चिपका रहे थे, पता नहीं क्यों 90%, वो बता भी नहीं रहे थे कि ये ऐसा ज़ीरो डिप्रिशिएशन नहीं है। बट मैंने लास्ट में जब इंश्योरेंस लेने वाला था तब मुझे एक बार सब मन में आके यार पूछ लेते, तो तब जाके उन्होंने बताया मेरे पूछने पर कि नहीं ये ज़ीरो डेप नहीं है। तो आई थिंक वहाँ पे उनको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए कस्टमर के साथ। वो नहीं मिला था मुझे, बट नॉनदलेस इट्स गुड इनफ। और उसके बाद अगर हम बात करें कि आरटीओ चार्जेस कितना, मुझे आरटीओ चार्जेस पड़ा आई थिंक अराउंड 18,000 मेरा आरटीओ चार्जेस पड़ा, जो कि कंपेयर टू अदर कंपनीज में बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट मुझे लग रहा है अभी तक। क्योंकि मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वो है मुर्शिदाबाद, और वहाँ पे आरटीओ चार्जेस थोड़ा कंपेयर टू अदर स्टेट्स या अदर डिस्ट्रिक्ट थोड़ा ज़्यादा है मैं बोलूँगा। तो उस हिसाब से आरटीओ चार्जेस भी मुझे सही लगा। बाकी नंबर आने में बोला उन्होंने 1 महीना लगेगा, जो कि मुझे काफ़ी एक लंबा टाइम लगा। तो उसमें भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, क्योंकि मेरा जो पहला बाइक था टीवीएस की तरफ से उसमें इतना टाइम नहीं लगा था, लगभग 1-2 हफ्ते में ही नंबर आ गया था। तो वो भी एक अलग चीज़ है। बाकी अगर एक बाइक की बात करें, बाइक को मैंने लगभग ये 300 किलोमीटर अभी मैंने चला लिया है, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या मैंने उसमें डिफेक्ट्स पाए या कुछ और। तो बेसिकली ओवरऑल बाइक मुझे बहुत अच्छा लगा। मेजर अगर मैं बोलूँ तो एक ही मुझे मेजर कंप्लेंट अभी तक मिला, उसके सिवा और बिल्कुल सही चीज़ है। और जो मेजर कंप्लेंट है वो रिगार्डिंग टू इसकी इंजन है, तो उसके बारे में लास्ट में बात करता हूँ। और अदर छोटी मोटी जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इसका जो मिरर साइज़ है वो बहुत छोटा है, कुछ भी ठीक से कवर नहीं होता, बट क्या कर सकते हैं। और बाकी अगर बात करूँ एक और कंप्लेन,
तो इसकी जो ब्रेकिंग का फीडबैक है वो उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। मतलब ब्रेक तो लग जाता है बट जब भी मैं इसको प्रेस करता हूँ तो जो ग्रैब करने का फीडबैक होता है, क्योंकि इसका जो डिस्क आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा वाला डिस्क है, 320 मिलीमीटर का सामने विथ ABS, और पीछे वाला भी जो है वो भी है आपका 240 अराउंड समथिंग विथ ABS, तो दोनों में ABS डाला हुआ है। और जब मैं डुअल चैनल ब्रेकिंग भी इसमें, डुअल चैनल ABS भी इसमें अवेलेबल है, तो ब्रेकिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, बट उसका फीडबैक और भी बेटर हो सकता था। तो बाकी अगर बात करूँ, जो मेजर प्रॉब्लम मैं बता रहा था, गाने मेजर प्रॉब्लम मैं बोल रहा था वो है इसके इंजन के साथ। आरी का इंजन वैसे ही पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। पहले तो इतना रिफाइंड नहीं हुआ करता था, बट अभी काफ़ी रिफाइंड हो गया है। मैं इसको लगभग अराउंड 80 तक चला चुका हूँ, क्योंकि अभी नया इंजन है, थोड़ा वायर आउट कर रहा है तो ज़्यादा उसको पुश नहीं कर सकता। बट उसमें मुझे एक इशू मिला, वो है टैपेट नॉइज़। तो काफ़ी मैंने रिसर्च किया था कि लेने से पहले, तो मुझे तब भी मिला था इश्यूज़ की जो ही J सीरीज़ का इंजन है रॉयल एनफील्ड में, उसमें टैपेट का इशू है। तो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली इनके टैपेट्स एडजस्ट करना पड़ेगा, और इसमें कुछ ना कुछ साउंड आपको हमेशा आता है। और मेरे साथ भी सेम हुआ। मैंने परचेस करने के आई थिंक 2 दिन के अराउंड ही इसका टैपेट नॉइज़ इतना हो गया कि मुझे नोटिसेबल होने लगा। जब ठंडा रहता है इंजन तब उतना नहीं इशू होता, बट जब भी थोड़ा चला लेता हूँ आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद जो टैपेट का नॉइज़ है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैं इरिटेट हो जाता हूँ। तो बेसिकली इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। मैंने रॉयल एनफील्ड वालों से बात किया है, उन्होंने कहा है कि फर्स्ट सर्विस में आओ, ठीक कर देंगे, तो मैं उसका अपडेट भी आपको दूंगा। बट मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है। टैपेट एडजस्टमेंट बेसिकली फर्स्ट सर्विस में बहुत सारे कस्टमर्स को फ्री में मिल रहा है, बट कुछ कस्टमर ऐसा भी है जिनके पास से फर्स्ट सर्विस में ही टैपेट के लिए जो एडजस्टमेंट होता है उसके लिए भी चार्ज किया जा रहा है। और इतना ही उसका जो चार्ज है वो 1000 रुपये के अराउंड है, जो गैस किट वगैरह लगता है एक्चुअली उसका ही चार्ज लगाता है, एडजस्टमेंट का कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बट एज ए कंज्यूमर आई फील कि किसी को भी यार नया जो भी इन्होंने बाइक लिया है और फर्स्ट सर्विस में कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए उसको पे नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं यार मेरे साथ क्या होता है। मैं उसको मैं अपडेट दूंगा कि मुझे पे करना पड़ रहा है या फिर नहीं करना पड़ रहा, जो भी है तो उसका भी डिटेल्स आपको दे दूंगा। बाकी अगर मेजर इश्यूज़ की बात करूँ तो अभी तक मुझे इतना ही मिला। इसके सिवा हाँ, गियर्स वगैरह थोड़ा हार्ड है, वो यूजुअली होता है फर्स्ट सर्विस के बाद, वो इशू सॉल्व हो जाता है ज़्यादातर बाइक्स में। अदर देन दैट एवरीथिंग एल्स इज़ प्रीटी फाइन। तो बाकी मेरा इसका अभी तक का यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा। और हाँ, और एक मेजर इशू जिसको मैं बोलना भूल रहा था, बट हाँ याद आ गया, वो है इसके सस्पेंशन। जैसे आप इसके देख सकते हो, इसका जो सस्पेंशन है वो 2 साइड में ऐसे ही आपको स्प्रिंग मिलता है, बट इसका जो परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा नहीं होता, बहुत ही स्टिफ है। ताकि आप सोच रखते हो कि यह स्प्रिंग बस दिखाने के लिए ही जैसे रॉड डाल दिया है, क्योंकि हर एक बम्प जो भी आपको अपने रोड पे मिलेगा, स्पीड ब्रेकर हो, सब आपको फील होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। आई थिंक हंटर का नया वर्जन भी आएगा नेक्स्ट ईयर, तो उसमें आई होप कि रॉयल एनफील्ड वाले इसको लेके कुछ अपग्रेड दे दे, क्योंकि ये जो एज इन है ये बहुत बेकार है, सीधा बात। इसकी मैंने बहुत सारे लोगों को दिखा है कि इसको मतलब बाहर से रिप्लेस करके कोई और सस्पेंशन लगा रहे हैं, जो कि मैं पहले सोच रहा था कि यार इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए। बट पर्सनली मैं बस 1 हफ्ता भी नहीं हुआ यूज़ करते, उसके बाद मुझे लग रहा है कि वो लोग सही कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल सही है यार। मेजर इशू मेजर सस्पेंशन जो कि ठीक नहीं होगा। आई थिंक मैं बोलूँगा कुछ एडजस्ट अगर हो जाए तो स्प्रिंग वगैरह, बट आई डोंट थिंक कि इसका होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म मैंने देख लिया है। और जो टैपेट नॉइस है वो भी कम होगा, बट आई डोंट थिंक कि पूरी तरह ये जाएगा। तो बाकी अगर चला जाता है तो बहुत अच्छा है, मैं उसका भी अपडेट आपको ज़रूर से दे दूँगा। तो अभी तक तो मेरा रिव्यू यही था। अगर आपको वीडियो पसंद है, आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, नोटिफिकेशन भी रिंग को क्लिक कर दीजिए। और बाकी टेक रिलेटेड वीडियोज़ भी इस चैनल में तो आपको देखते मिलते ही रहेंगे, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिलते हैं अगले वीडियो में।